कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से 12 और छत्तीसगढ़ से एक प्रत्याशी की घोषणा की गई है। बस्तर से कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 12 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है और इनमें कौन कौन है। रीवा से नीलम मिश्रा का नाम है जो कि अब कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को प्रत्याशी बनाया गया है। शहडोल से फूंदेलाल सिंह मार्को और जबलपुर से दिनेश यादव कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। ये 5 लोगों की तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, तो गुड्डू राजा बुंदेला सागर से और कांतिलाल भूरिया रतलाम से, उज्जैन से महेश परमार को और इंदौर से अक्षय कांतिवम को यहां कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। नीलम मिश्रा रीवा से, कुंदेलाल नार्को शहडोल से और दिनेश यादव जबलपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो सम्राट सारस्वत बालाघाट से और दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो संजय शर्मा को होशंगाबाद से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 12 नामों में से संजय शर्मा भी एक प्रत्याशी हैं। और वहीं भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में केवल एक सीट पर प्रत्याशी जारी हुआ है, जो कवासी लखमा, जो बस्तर की सीट जो पहले चरण में जहां पर चुनाव होने, वहां से कवासी लखमा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो कवासी लखमा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद स्टार जैन ने उनसे चर्चा की। दादी, लोकसभा का टिकट मिला है आपको, विधानसभा से अब लोकसभा। आज हमारा पार्टी ने, हमारा देश के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारा राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, प्रतिपक्ष का नेता हमारे चरणदास मान जी, हमारे पूर्व मंत्री और सरगुजा राजा टी.एस. सिंहदेव जी, ये बड़े नेता लोगों का भी आशीर्वाद है, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ में सबसे पहले बस्तर के जनता को, छत्तीसगढ़ के जनता को भी बधाई देता हूँ। मैं टिकट मांगा नहीं था। मैं प्रदेश अध्यक्ष, अगर कोई कारणवश अभी यह सरकार भी नहीं है, पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद पार्टी का जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर होता है। इसलिए उसको 11 सीट जितवाना है। और बड़े नेता लोग आते हैं, प्रियंका, राहुल गांधी और खड़गे जी आएगा, उनके साथ रहना है। और हमारे प्रभारी क्या नाम, सचिन पायलट, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोग आएंगे तो उनके साथ रहना है। तो उसके कारण देखते हुए अगर कोई कारणवश होगा तो मेरा बेटा को टिकट दे, हम खड़गे साहब से मांग के आए थे। उसको बेटा को नहीं देकर मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपा है। समय बहुत कम है दादी, क्योंकि क्या लगता है, तो क्या रणनीति रहेगी अब? मेरे लिए समय अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महियार कोना में हर गांव में 30-25 साल का राजनीति में, 26 साल का राजनीति में, उसके पहले भी युवा कांग्रेस का लड़ाई लड़ा हो। मेरे को एक एक गांव, एक एक पारा, पूरा बस्तर वाकिफ हूँ। इसलिए मेरे लिए समय बहुत है, 20-25 दिन बचा है, ये बाकी काफ़ी समय है और हम पूरा कवर कर देंगे। चलिए, तो इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन सिंह भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो नरेश मिश्रा जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे नवीन, आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि 12 नाम यहां पर घोषित किए हैं कल कांग्रेस ने, 6 और नाम बचे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री को रतलाम से प्रत्याशी बनाया गया है। तो अब इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि 6 इसमें नए लोग भी हैं नवीन, तो क्या किन बातों का ख्याल खासतौर पर रखा गया है, क्योंकि बहुत से नए चेहरे हैं। अरुण श्रीवास्तव भोपाल से प्रत्याशी बनाए गए। देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला बनाया था कि 50-50% और 50% जो टिकट होंगे वो युवाओं को दिए जाएंगे, यानी
50 साल से जो कम उम्र के होंगे उन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा और 50 साल से ज़्यादा के अनुभवी नेताओं को उतारा जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं। फिलहाल 22 टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, 6 सीटों पर अभी पेंच है। लेकिन इन जो 22 सीटें हैं इनमें अगर सीनियर लीडर्स की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह हैं जो 50 से ज़्यादा के हैं, लगभग 77 बरस के दिग्विजय सिंह हैं और बेहद अनुभवी नेता हैं। 30 साल बाद वो अपने ही गढ़ में, अपने होम ग्राउंड पर वो खेलने जा रहे हैं। हालांकि चुनावी तैयारी उन्होंने टिकट डिक्लेयर होने के पहले शुरू कर दी थी, लेकिन ये ज़रूर है दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से शुरुआत में इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि अभी उनका राज्यसभा का टर्म लगभग 4 साल का बचा हुआ है, लिहाजा वो किसी और को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो 4 नाम उन्होंने अपनी तरफ से सिफारिश की थी, फॉरवर्ड किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर ही भरोसा जताया। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह ही ऐसे शख्स हैं जो राजगढ़ लोकसभा से चुनाव जीत सकते हैं। दिग्विजय सिंह के सामने थोड़ी मुश्किलें इसलिए हो सकती हैं क्योंकि राजगढ़ से 2 मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। नारायण सिंह पवार और गौतम टेटवाल, ये 2 मंत्री अकेले राजगढ़ जिले से हैं। लिहाजा मुश्किलें ज़रूर दिग्विजय सिंह के सामने हो सकती, लेकिन दिग्विजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि वो दम से चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनकी तमाम कार्यकर्ता, उनकी तमाम टीम पहले से ही वहाँ काम करे, इसलिए इस लिहाज से उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है। लेकिन दूसरे जो बड़े चेहरे हैं, कांतिलाल भूरिया, वो उनकी परंपरागत सीट है। इसके पहले वो कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं रतलाम झाबुआ से, और इस बार भी वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। और कांतिलाल भूरिया का भी दावा है कि वो चुनाव जीतेंगे। एक सीट पर उनके बेटे विक्रांत भूरिया झाबुआ से विधायक है। कांग्रेस को उम्मीद है कि रतलाम झाबुआ लोकसभा से कांतिलाल भूरिया ही वो चेहरा है जो लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। एक बड़ा पेंच जो फंस रहा है वो अरुण यादव के नाम पर फंस रहा है। गुना संसदीय सीट से अरुण यादव ने वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरने की दावेदारी की थी, राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी ने उन्हें कहा भी था कि ठीक है, आप तैयारी रखिए, आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन गुना में स्थानीय नेताओं के विरोध के वजह से फिलहाल गुना सीट को होल्ड किया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि 27 तारीख को जो टिकट डिक्लेयर होंगी तो उसमें अरुण यादव का नाम हो सकता है। लेकिन थोड़ी मुश्किलें हैं, चूंकि वहां से स्थानीय नेताओं का विरोध हो चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि केपी सिंह कक्काजू 6 बार के विधायक रह चुके हैं। वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, हाल ही में कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। तो इन 2-3 नामों में से भी कोई नाम हो सकता है। तो एक बार फिर से पैनल बन चुका है, वीरेंद्र रघुवंशी हैं, केपी सिंह कक्काजू हैं और अरुण यादव, राव यादवेंद्र सिंह, ये 4 नाम हैं। इन 4 नामों में से कोई एक चेहरा होगा जो गुना से चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा बालाघाट से उम्मीद की जा रही थी कि हिना कांवरे को पार्टी टिकट देगी। ऐन मौके पर सम्राट सारस्वत का नाम आया, जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि हिना कांवरे ही वो चेहरा होंगी जो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब तक जो 22 सीटें डिक्लेयर हुई हैं उन 22 सीटों में सिर्फ एकमात्र महिला है, नीलम मिश्रा, जिनको रीवा से टिकट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ये लोकसभा चुनाव के टिकट डिक्लेरेशन के पहले ये दावा कर रही थी कि इस बार कम से कम 4 से 5 महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन अब तक 22 सीटों में सिर्फ एक महिला कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगला जो नाम होगा महिला कैंडिडेट का वो दमोह से हो सकता है। राम सिंह भारती बड़ा मल्हारा से कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनका भी नाम दमोह से पैनल में है। और रंजीता पटेल वहां से एक और दावेदार निकलकर सामने आई हैं, तो इन दोनों में से किसी एक महिला को पार्टी टिकट दे सकती है। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट मिला है, ये नया चेहरा ज़रूर है लेकिन अनुभवी नेता हैं, 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। फिलहाल ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं भोपाल से, तो उनको पार्टी ने टिकट दिया है और उनकी जगह अब अनोखी पटेल को ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि राजधानी भोपाल के जो कायस्थ वोटर हैं, लगभग 3.5 लाख वोटर हैं कायस्थ समाज के, तो अगर उनका आशीर्वाद अरुण श्रीवास्तव को मिलता है और माइनॉरिटी वोटर्स का आशीर्वाद अगर कांग्रेस पार्टी को मिलता है तो बीजेपी के कैंडिडेट आलोक शर्मा को हराना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले 30 सालों में जितने भी कायस्थ समाज के कैंडिडेट को चाहे बीजेपी ने चाहे कांग्रेस ने टिकट दिया है वो जीते हैं। जो पिछले 2014 के जो कैंडिडेट थे बीजेपी से, आलोक संजर, वो भी कायस्थ समाज से आते थे और उनकी भी जीत, शानदार जीत उनकी हुई थी। उसके पहले केएन प्रधान लंबे समय तक वो भी सांसद रहे हैं। इससे पहले जितने भी कायस्थ कैंडिडेट पिछले 30 सालों के भीतर रहे हैं उन सभी को भोपाल की जनता ने जिताया है, उनको सांसद बनाया। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि अरुण श्रीवास्तव ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो लोकसभा सीट जीत सकते हैं। इसके अलावा जो जहां पेच फंसा है उनकी अगर बात की जाए तो ग्वालियर और मुरैना 2 बड़ी सीटें हैं जहां पेच फंसा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ग्वालियर से प्रवीण पाठक को पार्टी चुनाव में टिकट दे सकती है या सत्यपाल सिंह सिकरवार उनको टिकट दे सकती है। मुरैना में पंकज उपाध्याय कांग्रेस के विधायक हैं, उनका नाम सर्वे में सबसे टॉप पर चल रहा है। तो ये
उम्मीद है कि पंकज उपाध्याय को पार्टी वहां से टिकट दे सकती है, क्योंकि बीजेपी ने शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया है, क्षत्रिय कैंडिडेट को उतारा है। तो कांग्रेस अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से आगे बढ़ेगी तो बहुत हद तक मुमकिन है कि पंकज उपाध्याय का नाम सबसे आगे आएगा, पंकज उपाध्याय को टिकट मिलेगी, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणों का वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए। चलिए, तो साथ 6 साथ सीटों पर नाराज और क्या परिस्थितियां बनती हैं प्रत्याशी चयन को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। नरेश मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा चुनाव में कवासी लखमा की जो जीत रही है, पार्टी उसे लेकर आश्वस्त है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन अहम बात यह है कि हरीश कवासी लखमा के लिए लगातार कवासी लखमा टिकट मांगते रहे हैं, और यहाँ पर चूंकि दीपक बैच चाहते थे कि कोई उनको भले ही बदला जा रहा है लेकिन कोई अच्छा और अनुभवी चेहरा उनके पास हो, तो कवासी लखमा का नाम हमेशा से उन्होंने कहा कि कवासी लखमा के नाम पर उन्हें कोई गुरेज नहीं, लेकिन हरीश कवासी के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो चाहत थी उनकी कवासी लखमा, क्या इसका असर पड़ेगा क्या आने वाले चुनाव पर? देखिए, नहीं, क्योंकि खुद वो अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे थे, इसलिए अगर उनको टिकट मिली है तो एक तरह से उनके परिवार में ही टिकट गई है, तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरे मामले में अगर देखें तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने जितनी भी सूची अब तक जारी की है चुनाव के लिए, उसमें इतने बड़े पोर्टफोलियो में कोई आदिवासी चेहरा और युवा चेहरा जिसका टिकट काटा गया हो सिटिंग एमपी रहने के दौरान, ऐसा पहला मामला होगा सांसद दीपक बैच के मामले में। इस लिहाज से पार्टी संगठन के भीतर ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, जहां पर दीपक बैच की टिकट काट करके कवासी लखमा को टिकट दी गई है। हालांकि इसके पीछे की वजह ये भी मानी जा रही थी कि खुद दीपक बैच भी सशंकित थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनकी मानी गई, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो हार गए, तो इसलिए एक तरह से उनको धक्का लगा था। और जब हरीश कवासी का नाम बढ़ाया गया तो दीपक बैच ने इस बात पर आपत्ति की कि वो अपने से जो जूनियर हैं या छोटे उम्र के हैं उनको नहीं चाहते, वो उसकी बजाय चाहते हैं कोई सीनियर नेता लड़े, ताकि उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर उनकी टिकट काटी जा रही है तो नए नेता का वो कद हो, इसलिए दीपक बैच की आपत्ति थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बड़े पोर्टफोलियो पर रहने के दौरान जीते हुए सांसद का टिकट काटना बड़ी बात है, और वो भी तब जब इससे पहले लोकसभा चुनाव कवासी लखमा हार चुके हैं। एक ही बात उनके फेवर में जाती दिखाई देती है, वो ये कि वो लगातार 6 बार से कोंटा विधानसभा से जीतते रहे हैं। लेकिन अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो देखिए, लोकसभा में कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये सीटें ऐसी हैं जहां मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम होता है। लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो एक तरह से जगदलपुर, कोंडागांव, इन जगहों पर जो चित्रकूट विधानसभा है, यहाँ पर काफ़ी हैवी वोटिंग होती है, और इसी के आधार पे लोकसभा का प्रत्याशी जीतता है, जहां पर अपेक्षाकृत कवासी लखमा का प्रभाव कम है। लेकिन भाजपा ने भी नए चेहरे को मौका दिया है, इसलिए कवासी लखमा भी इसे एक बेहतर मौके की तरह देख रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस भी पूरा तैयारी के साथ चल रही है, 3 उनके मंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं चुनावी मैदान में, और कांकेर की सीट अभी भी खाली है, तो हो सकता है कि दीपक बैच को, क्योंकि उनका नाम चल रहा है, हालांकि वो कांकेर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय या सक्रिय नहीं माने जाते रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको वहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए इस टिकट काटने के बदले। तो जो रणनीति दिखाई दे रही है कांग्रेस की, ऐसा लगता है थोड़ा उलझी हुई मुझे लगती है, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। फिर भी उनका एक सबसे बड़ा चेहरा कवासी लखमा, उनको मौका देना ये बताता है कि पार्टी ने ये सोचा कि हम बदलाव करते हैं और एक नए चेहरे के साथ देते हैं, क्योंकि कवासी लखमा के साथ बस्तर से जीते 3 विधायक भी बताए जा रहे थे जो कि दीपक के फेवर में नहीं थे। तो इस लिहाज से भी ये बड़ा परिवर्तन पार्टी के भीतर है, और बस्तर लोकसभा पे दोनों नाम तय हुए हैं। और देखना ये होगा कि ये परिवर्तन, ये प्रयोग कितना कारगर साबित होता है बस्तर के पहले, क्योंकि पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है, और देखना ये होगा कि कितना प्रभाव इसका देखने को मिलता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो 12 सीटें हुई हैं, जो बदलाव किए, नए चेहरों को मौका दिया, 50% का जो फॉर्मूला कांग्रेस यहाँ लेकर चल रही है, उसका कितना इफेक्ट देखने को मिलता है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।